और अब बात सियासत की, जहां बिहार विधान परिषद के नामांकन के बाद एक बात तो साफ हो गई है कि उपेंद्र कुशवाहा के बेटे एमएलसी नहीं बनेंगे। ऐसे में उनके मंत्री पद पर बने रहने पर संशय हो गया है। इन सब के बीच उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली चले गए। एयरपोर्ट पर उन्होंने नाराजगी की खबरों का खंडन किया। बेटे के मंत्री बने रहने के सवाल पर उन्होंने कहा कि एनडीए के नेता जब तक चाहेंगे मंत्री बने रहेंगे। जिन लोगों ने नामांकन किया है सब लोगों को मेरी ओर से शुभकामनाएं है। सब लोगों की जीत की गारंटी भी है। अरे मंत्री जब तक एनडीए के नेता सब लोगों ने मिलकर बनाया है, जब तक के लिए बनाया है बने रहेगा। तो बातचीत का कोई प्रयास किया गया है बीजेपी के लिए? वो कब तक सर सदन की सदस्यता कब तक? अरे सदन की सदस्यता जब आप आवश्यकता होगी हो जाएगी, उसके लिए क्या चिंता है। इसमें नाराजगी का कोई सवाल नहीं मिली। अरे भैया नाराजगी का क्या सवाल है। कोई बातचीत हुई सर? बातचीत तो हमेशा होते रहती है। नहीं मतलब दीपक प्रकाश पे वो है कि सर उनको भी इस बार वो एक सीट आपको भी मिलनी थी। अरे ठीक है भैया, तो यह सवाल उनसे पूछिए, बाकी उसके लिए क्या है, फिर नहीं मिली। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ विशेष संवाददाता राजीव रंजन जुड़ चुके हैं। राजीव, देखिए जिस तरह से एमएलसी के लिए उम्मीदवार नहीं बनाया गया दीपक प्रकाश को, उसके बाद से ही ये चर्चा शुरू हो गई कि क्या उपेंद्र कुशवाहा और उनके बेटे दीपक प्रकाश नाराज हैं, क्योंकि इस पूरे प्रकरण को अगर हम देखें तो इस फैसले के बाद मंत्री का वो टैग दीपक प्रकाश ने अपने नाम के आगे से हटा लिया अपने सोशल मीडिया अकाउंट से, और ये चर्चा का विषय बन गया। लेकिन आज जब सवाल पूछा गया है उपेंद्र कुशवाहा से तो उन्होंने नाराजगी की खबरों का खंडन कर दिया है। राजीव जी देखिए, निश्चित रूप से जिस तरह के राजनीतिक सिनारियो बदल रहे हैं पल पल, और कल जिस तरह से 10 विधान परिषद यानी कि एमएलसी चुनाव का नॉमिनेशन हुआ, उसमें दीपक प्रकाश का नाम नहीं शामिल हो पाया किसी कारणवश। उसके बाद से देखिए अभी उपेंद्र कुशवाहा के आवास के ठीक सामने है, यहाँ एकदम शांति है, कोई भी कार्यकर्ता नेता कोई नजर नहीं आ रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि दीपक प्रकाश ने अपने सोशल मीडिया से मंत्री वाला जो टैग है वो हटा दिया है। ये नाराजगी का नहीं है, चूंकि उनके सामने विकट स्थिति आ गई है कि वो अब तो किसी सदन के सदस्य निकट भविष्य में नहीं बनने जा रहे हैं, क्योंकि उसके लिए चुनाव इधर हाल के दिनों में दिखाई नहीं दे रहा है। अब एमएलसी जो नॉमिनेशन होता है राज्यपाल महोदय के द्वारा वो मार्च में अगले साल है। अभी देखिए पुकार सिन्हा जी भी आ रहे हैं, ये देखिए इत्तेफाक से ये पहुंच गए हैं और उनसे ही बात कर लेते हैं। क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? हम लोग पार्टी के संगठन की मजबूती में लगे हुए हैं। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी संगठन की मजबूती के लिए लगे हुए हैं। अभी पिछले 7 तारीख को हमारा प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हुआ है और 13 जून को दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। हम लोग संगठन की मजबूती में पूरा लगे हुए हैं। लेकिन जो अभी सिनारियो दिखाई दे रहा है कि आपके कोटे से दीपक प्रकाश जो है मंत्री हैं, पंचायती राज मंत्री हैं, अब वो किसी से बनते नजर नहीं आ रहे हैं। एक मौका था कि ये 10 सीटों पर जो उपचुनाव और 9 सीटों पर जो चुनाव होने थे एमएलसी के, उसमें उनके नाम की चर्चा थी, लेकिन उसमें भी वो नॉमिनेशन नहीं कर पाए। कल ही नॉमिनेशन खत्म हुआ, तो आगे क्या स्ट्रेटजी रहेगा? अब तो उनको मंत्री पद छोड़ना पड़ सकता है। देखिए, ये एनडीए के राष्ट्रीय नेतृत्व का मामला है और एनडीए के राष्ट्रीय नेतृत्व ने ये तय किया था कि विगत विधानसभा चुनाव 2025 में कि 6 सीट राष्ट्रीय लोक मोर्चा को एनडीए की तरफ से मिलेगी और 1 एमएलसी का सीट मिलेगा। लेकिन वो वादे, वो मोहब्बत, वो प्यार और वो एनडीए का गठबंधन में हम लोग का मेहनत, अब जो छोड़िए बीती बातों को, लेकिन इतना हम जरूर कहना चाहते हैं कि हमारा नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी मजबूती के साथ एनडीए में अभी बने हैं, एनडीए में बने रहेंगे और आने वाले समय में जो एनडीए के शीर्षस्थ नेतृत्व का जो फैसला होगा उसको मानने के लिए तैयार हैं हम लोग। लेकिन अभी तो विकट स्थिति आ गई है ना, अब उनके मंत्री पद को लेकर के विकट स्थिति आ गई। हाल के दिनों में कोई चुनाव नजर नहीं आ रहा है। एमएलसी की भी नॉमिनेशन की बात हो गई तो मार्च 2027 में 12 एमएलसी राज्यपाल कोटे से जो है वो नॉमिनेट होंगे, लेकिन इस बीच तो उनका कार्यकाल अक्टूबर में खत्म हो रहा है, 6 महीने वाला समय का इंतजार कीजिए। हम लोग कार्यकर्ताओं की पार्टी है राष्ट्रीय लोक मोर्चा और बिहार के 38 जिले और 2 संगठन 40 जिलों में राष्ट्रीय लोक मोर्चा का परचम लहराया हुआ है और हम लोग कोई मोहताज नहीं है किसी का। इतना जरूर मैं बतला सकता हूं
कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा का एक एक कार्यकर्ता दीवाना है, और दीवाना इस मायने में कि हम लोग मेहनत करने वाले लोग हैं, मेहनत से अपनी तकदीर की इबादत को लिखते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हम संगठन की मजबूती में लगे हुए हैं, और जहां तक सवाल है कि हमारे नेता को चीज का मर्माहत नहीं, समय में वो इस्तीफा देखे भी होंगे कि थे तो उन्होंने उनको इस्तीफा देने में थोड़ा भी देर नहीं लगा, राज्यसभा के सांसद थे थोड़ा भी देर नहीं लगा, एमएलसी थे थोड़ा भी देर नहीं लगता। ये सब कोई मायने नहीं रहता है। पद हमारी पार्टी चीज नहीं है, हमारे लिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज है हमारी पार्टी। हमारा घर फूस का ही हो, लेकिन हमारा घर एक स्वच्छ विचारधारा पर चलने वाली पार्टी, जिसका मन और मिजाज गांधी, लोहिया, अंबेडकर, जयप्रकाश, कर्पूरी ठाकुर, जगदेव प्रसाद के पद चिन्हों पर चलने वाली हमारी पार्टी है राष्ट्रीय लोक मोर्चा। क्या अगला, मान लीजिए दीपक प्रकाश अगर रिजाइन करते हैं तो अगला मंत्री का कोटा तो आपका है, चूंकि एक मंत्री आपको मिलना है, तो कौन सा चेहरा हो सकता है? अभी इंतजार कीजिए ना, अभी रिजाइन की बात जो बार बार सभी लोग बोल रहे हैं वो अभी उतनी माने, समय का इंतजार कीजिए। एनडीए का नेतृत्व, जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, क्या कहता है, उसके बाद फिर हम लोग का अगला जो स्टेप होगा सुनिएगा। तो ये देखिए कि अभी इंतजार करने की बात इन्होंने राम पुकार सिन्हा, जो कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख प्रवक्ता हैं, इन्होंने स्पष्ट किया है कि अभी इंतजार करिए, एनडीए घटक दल के टॉप लीडर को निर्णय लेना है और रिजाइन करने में देर नहीं लगेगी, लेकिन थोड़ा इंतजार करना होगा। बिल्कुल राजीव, देखिए लेकिन जिस तरह से ये पूरा प्रकरण हुआ है, समझना ये भी जरूरी होगा कि क्या ये सब कुछ पहले से तय था, और अगर तय था तो फिर नाराजगी क्यों ना हो। फिलहाल देखना होगा इस पर अगला कदम क्या होता है, पार्टी का क्या रुख होता है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए राजीव। और